आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब से खिताब किया। यह पहली बार है जब 5 दिहाई से भी ज़्यादा अरसे बाद कोई वज़ीर आज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहा था। इससे पहले 1964 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना बहरान के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से समाज की मदद की वो बेमिसाल है। लोगों का मुफ्त टेस्ट कराना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाया और PM केयर फंड में बड़ी रकम का ताउन देना समाज के तई आपके फ़राइज़ पूरा करने की संजीदगी को दिखाता है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा कि सर सैयद का पैगाम कहता है कि हर किसी की खिदमत करें, चाहे उसका मजहब या तबका कुछ भी हो। ऐसे में मुल्क की खुशहाली के लिए उसकी हर सतह पर तरक्की होना ज़रूरी है। आज हर शहरी को बिला तफरीक तरक्की के मौक़े फराहम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरी आइन से हासिल शुदा हुकूक़ के हवाले से सब बेफिक्र रहें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा नारा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ वक्त पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक साबिक तालिब इल्म ने बताया कि मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज़्यादा था। कई अशरों तक बहुत सूरत हाल बरकरार रही, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब यह घटकर 30% तक हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अब 35% तक मुस्लिम बेटियां पढ़ रही हैं। उसके बानी चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। अगर कोई औरत तालीम याफ्ता होती है तो पूरी नस्ल तालीम याफ्ता हो जाती है, वज़ीर आज़म ने कहा। और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं AMU से पढ़ा हूं। AMU के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स, यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स। आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में AMU ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है। एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। AMU की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में AMU के रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट के अवार्ड से नवाजा है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन ने ट्वीट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को भी इस अवार्ड से नवाजा है। उन्होंने पीर को देर रात कहा, लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हिंदुस्तान के सफीर तरनजीत सिंह सिंधु को सौंप दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से हिंदुस्तानी सफीर तरनजीत सिंह सिंधु ने व्हाइट हाउस में अवार्ड कबूल किया। ओब्रायन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मुस्तहकम करने और आलमी ताकत की हैसियत से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है।
इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवार्ड लिस्ट में एक और एजाज़ शामिल हो गया है। यह अवार्ड वज़ीर आज़म की मुसलसिल क़ियादत और आलमी ताकत के तौर पर हिंदुस्तान के उरूज के लिए क़ियादत और विजन को मिल रहा है। मंजूरियों में से एक है। जुलाई 1942 को कांग्रेस के जरिए लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड का आगाज़ किया गया था। ये अमेरिकी फ़ौज और खारिजी फ़ौज अरकान और सियासी हस्तियों के अरकान को दिया जाता है जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये आला तरीन फ़ौजी मेडल में से एक है जिसे गैर मुल्की हुकाम को दिया जाता है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ज़राअत को पायदार बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि दोस्ताना माहौल को यकीनी बनाया जाता है तो काश्तकारों को मुनाफा फराहम करता है, जो एक बड़ा चैलेंज, और ये ज़राअत की टेक्नोलॉजी में गहरी तहकीक और जिद्दत तराजियों का मुतालबा किया। गवर्नर ने 6वीं कौमी कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस तमिल का वर्चुअल इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इसका एग्रीकल्चर साइंस तमिल सोसाइटी नई दिल्ली ने इनेकाद अमल में लाया था। उन्होंने कहा कि ज़राअत हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है और ये हमारे मुल्क में सदियों से ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है। गवर्नर ने कहा कि ज़रूरी है कि हमें पायदार ज़रई तरीक़ों की तरफ अपनी मुस्तकिल काविशों के ज़रिए मुल्क के 130 करोड़ आबादी को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी को यकीनी बनाना चाहिए। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि मुस्तक़बिल क़रीब में स्कीमों पर अमल आवारी प्रोग्राम और इस्लाहात के मौसर निफाज से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। रियासती वजीर ए दयाकर राव ने कहा कि रियासत में हर तबका हर मुतक़ी यकीन हुकूमत को आसरा वजीफ़ा दे रही है। उन्होंने कहा कि आसरा वजीफ़े के लिए हुकूमत ने 29,031 करोड़ जारी किए हैं, जिसके चीफ मिनिस्टर के सीआर से शुक्रिया अदा करता हूं। कोरोना की वजह से वजीफ़ा या परेशान हैं, उनको महसूस करते हुए हुकूमत की किसी रुकावट के बगैर फ़ंड्स की इजराई अमल में आई है। के चंद्रशेखर राव हुकूमत गुरबा को वजीफ़ा हर चीज़ की सहूलियात फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आसरा वजीफ़े के तहत मोमरीन, माजूरीन, बेड़ी वर्कर्स, तनहा खातून, पाबंदी ताड़ी तासिंदों तमाम ज़ुमरे में आते हैं। 38,72,717 अफराद आसरा वजीफ़े से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के मुख्तलिफ चर्च में गिफ्ट किट्स तकसीम करने के बाद बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद मसावियाना तौर पर करते हुए रमज़ान के मौके पर मुसलमानों में और क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों में और बदकमा के मौके पर हिंदू तबके में मलबूसात और साड़ियों की तकसीम अमल में लाते हुए ईद और त्यौहार के मौके पर हर फर्द को खुशी मनाने का मौका दे रही है। చూశాను, వాటిలో పాల్గొని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాం. కొంతమందికి బోయ కూడా వదిలిపెట్ట బుద్ధి కాదు. అదే రండి రే విన్సెంట్ పాల్, జోసెఫ్ డేవిడ్, మరియా కర్లిన్. రండి సార్ రండి రే విన్సెంట్ పాల్, జోసెఫ్ డేవిడ్, మరియా కర్లిన్. కానీ మన యొక్క రాష్ట్రం కానీ మరి క్రిస్మస్ సంబరాలు అనేది అంబరాన్ని అంటే విధంగా యావత్ దేశంలో ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటిది. రెండోది, అన్ని పండుగలకు డేట్ మారుతుంది కానీ క్రిస్మస్కు డేట్ మారదు. అది స్టాండర్డ్గా డిసెంబర్ 25వ తేదీన ఉంటుంది. బట్ డిసెంబర్ మాసం వచ్చిందంటేనే ఎక్కడ చూసినా కానీ క్రిస్మస్ సంబరాలు జరుపుకున్నటువంటి మరి తరుణం. ఏదైతే పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు పండుగ పూట కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలనేటువంటిది వాళ్ళకు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందుల మూలాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఈ పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు క్రైస్తవ బిడ్డలకు అందరికీ ఈ యొక్క గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ ఇవ్వడం అనేది ఆనవాయితీగా మరి कानून साज काउंसिल के रुकन MS प्रभाकर ने क्रिसमस त्यौहार के लिए क्रिश्चियन तबके में मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हर मजहब का एहतराम करने वाली जमात है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रमज़ान, क्रिसमस और बदकम्मा के मौके पर तोहफे के तौर पर मलबूसात फराहम करते हुए सारे मुल्क में एक रिकॉर्ड पैदा किया है। प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत मजहब परस्त सियासत न करते हुए हर तबके के साथ इंसाफ को यकीनी बना रही है।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने आज हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क पर हादसे का शिकार नामालूम खातून की न सिर्फ मिजाज पुरसी की बल्कि इंसानी बुनियाद पर सड़क पर पड़ी हुई खातून को अपने काफिले की कार के जरिए अस्पताल रवाना किया। के कविता 6:15 बजे हैदराबाद से निजामाबाद जा रही थी। कामरेड्डी के करीब एक औरत शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी हुई थी। कविता के दरियाफ्त करने पर हॉस्पिटल तक 25 से 30 किलोमीटर दूर वाक़ है बताया गया। कविता ने अपने स्टाफ को हिदायत की कि वो इस खातून को फौरी दवाखाना मुंतकिल करें और उसके इलाज से उन्हें वाकिफ करवाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में आज इंदिरा पार्क के पास मुकामी इदाराजात पंचायतों के अख्तियारात ख़त्म करने के खिलाफ एक रोज़ा सत्याग्रह मुनक़िद की गई, जिसे कांग्रेस कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, शब्बीर अली, हनुमंत राव, चन्ना रेड्डी, के कुमार और दीगर ने खिताब करते हुए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के पंचायतों के इख्तियारात ख़त्म करते हुए देहात की तरक्की को रोक दिया है। इन कायदीन ने बताया कि टीआरएस हुकूमत ग्राम पंचायतों को कमज़ोर कर रही है। मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में टीआरएस जैसी गैर जमहूरी हुकूमत नहीं देखी जिसने अवामी नुमाइंदों को हिरासा किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुकामी इदाराजात को मुकम्मल इख्तियारात दें और पंचायतों को फंड्स रास्त तौर पर जारी करें। గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిషత్లో ఒక్కొక్క జెడ్పీటీసీకి సంవత్సరానికి కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ₹1,00,00,000 అభివృద్ధి నిలిచేది ఒక్కొక్క జెడ్పీటీసీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో। ₹1,00,00,000 కాదు కదా, ₹1,00,000 కాదు కదా, రూపాయి కూడా ఇవ్వడం లేదు। ఎంపీటీసీల పరిస్థితి దయనీయంగా మార్చేశారు। మరి ఇవన్నీ కూడా చేపట్టాలి, ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఈ ఇష్యూస్ హైలైట్ చేయాలి, ప్రభుత్వం మీద ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థ రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన విషయం మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం, విలేకరుల మిత్రులు మనం చేస్తున్నాం। ఇది ఆరంభం మాత్రమే। తప్పనిసరిగా పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్లు, మున్సిపాలిటీలు బలపడే విధంగా, అదేవిధంగా ఆ ప్రజాప్రతినిధులకి సరైన రీతిలో నిధులు వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమంతో పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ముందుకు పోతుంది। అదేవిధంగా మనందరికీ తెలుసు, కింద స్థాయిలో క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వార్డు మెంబర్లు, ఉప సర్పంచులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు అనేక రకాల ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఒక ముదనష్టపు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పార్టీ మార్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న మాట కూడా మనం అందరం గమనిస్తున్నాం। తప్పనిసరిగా మరి रियासती हुकूमत ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो एहतियात बरतते हुए कोरोना वायरस से महफूज रहने के इक़दाम करें। मरकज़ी हुकूमत ने मुजव्वज़ा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात के पेश नज़र रियासतों को एहतियात बरतने के लिए रहनुमायाना ख़ुतूत जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तेलंगाना डॉक्टर रमेश रेड्डी ने कहा कि लंदन से 7 अफराद गुज़िश्ता कल
हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर जब उनका टेस्ट किया गया तो नतीजा मनफी रहा, जबकि गुज़िश्ता 25 दिन में 300 मुसाफिर हैदराबाद पहुंचे हैं। उनसे राबता कायम करके मजीद एक मरतबे कोरोना और लंदन में शुरू हुए नए मर्ज का टेस्ट करने का मनसूबा बनाया गया है। डॉक्टर रमेश रेड्डी ने कहा, wash your hands with soap and also maintain physical distance of 6 feet and request not to join in the group or masses. So all the passengers from all the international, airports will be kept under, surveillance and also screened at the airport. Yeah, it's happening. In our Rajiv Gandhi International Airport itself, we established our lab. Okay, Map My Genome is there. Even we have reduced the price of 40 fees here also. I think from 850 now we are going to reduce to 500. Already we requested the lab people to do at the lower cost. Okay, whoever is coming. Okay, if somebody is unable to pay, even we posted our own lab technicians. Okay, wherein they will collect the samples and will get it to our laboratory and can do free of cost. In regards with the new strains of COVID, does Telangana have the laboratory to test that new strain of COVID, or do you need to send the samples to Pune for Pune and Virology Institute? No, as far as the diagnostic tool is concerned, the same kits which we are going to use for this new variant also. Okay, but only if somebody found positive who are having the travel history from UK or from these countries. Okay, their samples will be preserved and will be sent to the designated laboratories for genome sequencing. Sir, if at all the new strain enters India, पूरा मीडिया में जो देख रहे हैं कि एक नया म्यूटेशन हुआ कोरोना वायरस में, और वो मेनली लंदन में, यूके में, यूरोप में जो फैल रहा है, उसके लिए आज ये प्रेस मीट लगाना ज़रूरी हुआ। कल से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे स्टेट्स को अलर्ट किया और उन लोगों को तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी भिजाए सो है, उसके मुताबिक कल रात से जो भी लंदन से जो भी आ रहे उन लोगों को एयरपोर्ट में ही टेस्ट कर रहे। कल 7 लोग आए थे, वो टेस्ट करे, वो पूरे नेगेटिव है। और वो यही नहीं, ये लास्ट अभी जो नया डायरेक्शंस आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये लास्ट एक 25 दिनों में भी जो भी भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि खानगी तालीमी इदारों में बरसरे रोजगार मुलाजमीन को माली इमदाद फराहम करे। लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारों में फीस कलेक्शन न होने का दावा करते हुए स्टाफ को तनख्वाहें फराहम करने से मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। रुकन कानून साज काउंसिल और सदर हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी एम रामचंद्र राव ने चीफ सेक्रेटरी रियासती तेलंगाना सुमेश कुमार को याददाश्त पेश करने के बाद INN से बात करते हुए कहा कि खानगी तालीमी इदारों में बरसरे रोजगार मुलाजिमीन माशी हालत से सख्त परेशान हैं। हुकूमत इंसानी बुनियादों पर उन्हें मदद फराहम करे। जो टीचर्स की डिमांड है, जो प्रमोशंस की डिमांड है, जो उनके अपॉइंटमेंट की डिमांड्स हैं, और उनको हेल्थ कार्ड के जो इश्यूज़ हैं, और कई तरह के जो भाषा पंडित का जो प्रमोशन लाभ बना हुआ है, ये सब चीज़ों के विषय में आज हमने चीफ सेक्रेटरी को उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमारे तपस के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ मिलकर। दूसरी तरफ जो है आज प्राइवेट टीचर्स और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, आज उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उनमें कई लोगों ने खुदकुशी की है, कई आज खेतों में काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई हर तरह के छोटे छोटे काम करके अपना जीवन अपने आज गुजार रहे हैं। तो उनको भी जो है आज जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आज हमारे जो प्राइवेट टीचर्स जो एसोसिएशंस हैं, जो बजट स्कूल्स हैं, उनको आज जो कॉरपोरेट्स हैं वो ठीक है, वो लोग उनका बहुत पैसा है और वो लोग हैं, उनको भी जो निकाला गया। शहर के मशहूर यशोदा हॉस्पिटल ग्रुप के प्रोमोटर्स और मशहूर डॉक्टर्स के घरों पर इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने धावे कर दिए। इनकम टैक्स की 20 टीमें आज सुबह से दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे मुकामात पर भी धावे के, जिसके सिलसिले अभी जारी हैं। यहाँ यह वजाहत ज़रूरी है कि हालिया कोरोना बीमारी के दौरान यशोदा ग्रुप के हॉस्पिटल्स में मरीजों से बेतहाशा दौलत वसूल की गई और कई मालियाती बेखादियों का इर्तिकाब किया गया। कोरोना के दौरान दवाखाने से रुजू होने वाले हर मरीज को कोरोना मुतासिर करार देते हुए करोड़ों रुपये वसूल किए। इस दौरान जानबर न होने वाले मरीजों की नाश मुकम्मल रकूमात वसूल किए बगैर हवाले नहीं की गई, जिस पर दवाखानों पर अवाम ने पुरजोर एहतजाज किया। लेकिन हुकूमत इन कारपोरेट दवाखानों के खिलाफ किसी कार्रवाई के बजाय अवाम का खून चूसने के लिए आज़ादी दे दी गई थी, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली थी।
कारगुजार सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह दानिस्ता तौर पर पंचायत राज और मुकामी इदाराजात के इख्तियारात को ख़त्म करते हुए डिक्टेटरशिप को फ़रोग़ दे रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज एक रोज़ा धरना मुनक़्क़िद करते हुए हुकूमत को वार्निंग दी है वो अपने रवैये में तब्दील लाए, वरना कांग्रेस रियासत भर में बड़े पैमाने पर धरने मुनज़्ज़म करेगी। धरना चौक इंदिरा पार्क पर मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने दस्तूरी तरमीम को इख्तियारात वसीतर इख्तियारात फराहम करते हुए मुल्क के जमहूरी ढांचे को गैर मरकूज किया था। पूनम प्रभाकर ने इस सिलसिले में INN को बताया। तेलंगाना सरकार आने के बाद पंचायत राज पूरा सिस्टम को ख़त्म किया है। किसी सरपंच को यहाँ MPTC को ZPTC को MPP को कोई पावर नहीं है। पहले जिला परिषद मीटिंग हुए तो एक छोटा असेंबली मानते थे, आज जिला परिषद का मीटिंग नहीं है, कहाँ कुछ भी ना पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ना कोई ड्यूटी नहीं है उन लोगों के पास, और बोलेंगे आप काम नहीं करो तो आपको निकाल देंगे। ऐसे डराते हुए पूरे सरपंचों को और MPTC ZPTC को उसका पार्टी में शामिल किया। जो बच्चे हैं वो लोग हकों के लिए लड़ रहे। आज इंदिरा पार्क के पास दीक्षा बैठ के हम ये दीक्षा मैदान के साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से TRS पार्टी को यही डिमांड कर रहे, आप एक ग्रामीण व्यवस्था को नेग्लेक्ट मत करो। ये नहीं है तो देश नहीं है, ग्रामीण व्यवस्था अच्छा है तो देश अच्छा है, ये गांधी जी का कहना है। और पहले कांग्रेस कभी भी ग्राम विकास के लिए काम करते थे, मगर आज सीनियर कांग्रेसी कायद भी हनुमंत राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि KCR इदारे जाते मुकामी और पंचायत राज के मुंतखब नुमाइंदों को सिर्फ कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में वोट के लिए इस्तेमाल करते हुए उनकी तौहीन कर रहे हैं और पंचायत राज निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। हनुमंत राव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR लाखों रुपए देते हुए कांग्रेस के निशान पर मुख्तलिफ नुमाइंदों को दौलत के बलबूते पर खरीदते हुए पंचायत राज के इदारों को गैर कारकर्द करके रख दिया है। TRS सरकार आने के बाद ग्राम सरपंचों को भी इंसल्ट कर रहे, चेक पावर्स में उप सरपंच को भी उसमें दाखिल कर रहे, दोनों लड़ लेते रहे ना, काम नहीं होना। और इसके ऊपर से लोकल MLA इन्वॉल्व होता। अभी तक आप देखे सरपंचों की क्या हालत है, ZPTC का क्या हालत है, MPTC का क्या हालत है, किसी को एक पैसा देना नहीं। ये MPTC ZPTC केवल काउंसिल इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन को वोट डालने के काबिल है, बाकी के दिनों में कुछ नहीं। तेलंगाना के कई इलाके बशमूल हैदराबाद इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक अकल तरीन दर्जे हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद जिले के भीमपुर मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस और कुमारम भीम आसिफाबाद जिले के तरियानी मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल में दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद जिले के बेला मंडल में दर्जे हरारत 5 डिग्री दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल में दर्जे हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विकाराबाद के बुंताराम मंडल में कलतरीन दर्जे हरारत 5.1 डिग्री, कुमारम भीम आसिफाबाद जिले के वनखेड़ी मंडल में 5.1 डिग्री, विकाराबाद जिले के मोमिनपेट में अकलतरीन दर्जे हरारत 5.4 डिग्री, जिले आदिलाबाद के जीनाथ मंडल में अकलतरीन दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब्दुल्लापुर मेट विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में I-20 कार पीछे से ट्रैवल्स में बस की जद में आकर उलट गई। इसमें सवार 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में कल रात पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पान गली से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साला असनान अली और 19 साला नोमान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बस डिपो के पास बेकाबू होकर यू टर्न के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौत वाक़ई हो गई।
जवारी की रोटी खाने के बाद एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई है। वाक़या तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आया। इनमें एक खातून भी शामिल है। जिले के पलवाटला गांव में यह वाक़या संगीन वाक़या पेश आया। आज तीनों, जिनकी शनाख्त 60 साला सुशीला, 55 साला चंद्रमौली और 45 साला श्री सलीम के तौर पर की गई, ने कल शाम अपने मकान में जवार की रोटी खाई, जबकि दीगर अफराद 50 साला अनुसुईया और 40 साला सरिता, जिन्होंने भी रोटी खाई थी, का इलाज शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि 15 दिन कबल इसी खानदान की खातून की जवारी के आटे से बनाई गई रोटी खाने के बाद मौत हो गई थी। तेलंगाना में कोविड-19 के 617 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,82,347 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1518 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में 635 अफराद रूबा सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,74,260 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 479 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई तादाद 8,78,000 से तजावुज़ कर गई है। जानलेवा और मुहलिक तरीन कोविड-19 कोरोना की नई किस्म से दुनिया भर में तशवीश में इजाफे के दरमियान हिंदुस्तान में कोविड-19 के मरीजों की रफ्तार कम होने का सिलसिला जारी है और उनकी कम तादाद होकर 3 लाख से नीचे आ गई है। इस वबा की सुस्त होने की रफ्तार का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि कई महीनों के बाद जानलेवा वायरस के योमिया केसेस 20,000 से कम हो चुके हैं और इसकी वजह से होने वाली अमवात की तादाद भी 500 के नीचे आ गई है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एसएन स्कूल के करीब जेर तामीर मुकाम पर एक मुर्दा हिरन पाया गया। यह हिरन मंगल की सुबह पाया गया, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी। समझा जाता है कि आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी होने से उसकी मौत वाक़ हो गई है। आगरा के इलाके खंडोली में आज सुबह यमुना एक्सप्रेस वे पर एक दिलदोज सड़क हादसे में कार में सवार 5 अफराद आग से जिंदा जल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इस दिलदोज सड़क हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। ये हादसा खांडोली इलाके में सुबह करीब 4:30 बजे पेश आया। कार आगरा से नोएडा जा रही थी। कार में यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 160 के करीब चल रहे कंटेनर से टकरा गई। एक्सप्रेस वे बूथ के मुलाजिम ने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक ड्राइवर कंटेनर छोड़कर फरार हो गया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस बबलू कुमार ने हादसे के मुकाम से वापस आने के बाद ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे खंडोली इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर टूल के करीब दिल्ली की तरफ जा रही एक कार ओवरटेक करने की कोशिश में दूसरी लाइन में आ गई चल रहे कंटेनर के डीजल टैंकर से टकरा गई, इसमें आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि कार में सवार 5 अफराद की जलने से मौत वाक़ हो गई। उन्होंने बताया कि कंटेनर में भी आग लगे लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रामपुर अदालत से 34 मामलों में जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की रामपुर सदर से रुकन असम्बली और रुकन पार्लिमान आजम खान की बीवी तज़ीन फातिमा को जेल से रिहाई मिल गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया था। रामपुर की अदालत ने उन्हें पीर को 34 मामलों में जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद पीर की देर रात ही उन्हें रिहा कर दिया गया। जिला जेल सुपरिटेंडेंट DC मिश्र ने आज बताया कि उनकी रिहाई के वक्त उनकी बेटी आई थी। रामपुर से रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट के मामले में अभी जेल में बंद हैं। इस मामले में अब्दुल्ला आजम की असम्बली से रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई थी। वो गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में रामपुर के सवार सीट से मुंतखब हुए थे। मशहूर फिल्मी अदाकारा रकुलप्रीत सिंह कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की इत्तला दी है कि वो इस वायरस से मुतासिर हुई, लेकिन उनकी सेहत ठीक है। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। उन्होंने इससे हालिया दिनों में राब्ते में आने वालों से अपना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।